दिलीप के पिता गुजरे हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उनकी यादें आज भी दिलीप की आंखों में आंसू ला देती थी। वो अपने पिता से बेहद प्यार करता था। दिलीप अपने परिवार में एक लौता बेटा था। दिलीप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो बेंगलोर के एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन दिलीप ऑफिस से घर लौटने के बाद अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। तभी उसके एक ऑफिस कॉलीग राजीव ने उसे फोन किया। हाँ राजीव, बोल। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस बैठा था। तू घर पहुंच गया क्या? हाँ, पहुंच गया। कुछ देर बाद डिनर करूंगा। वो मैं कह रहा था कि चल कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलते हैं। ऑफिस में 3 दिन की छुट्टी है और वैसे भी तेरे पिताजी चले जाने के बाद से तू भी काफी उदास रहता है। तेरे और मेरे फैमिली को लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं से घूम आते हैं। तेरा मन भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है। कोटा में मेरे पूर्वजों की एक हवेली है। बहुत दिनों से मैं वहां नहीं गया हूं, तो फिर चल वही घूमने चलते हैं। हाँ, तूने मुझे अपने पूर्वजों के हवेली के बारे में एक बार बताया था। हाँ तो ठीक है, वही चलते हैं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ठीक है, मैं तुझे कल सुबह फोन करूंगा। एक पूरे दिन ड्राइविंग करने के बाद जब वे हवेली पर पहुंचे तब दोपहर हो चुका था। इमरान चाचा, इमरान चाचा। हाँ बेटा, तुम सब आ गए। मैं तुम सबका ही इंतजार कर रहा था। ममता बेटी कैसी हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। हाँ चाचा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ, बस चल रहा है। दिलीप के पापा मुझसे छोटे होते हुए भी सबको छोड़कर चले गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। उस हवेली में बहुत सारे कमरे थे। दिलीप ने पहले ही इमरान चाचा को फोन करके बता दिया था कि वे आ रहे हैं, इसलिए इमरान चाचा ने 2 कमरों को अच्छी तरह से सजा कर रखा था। लो बेटा, तुम्हारा कमरा तैयार है। कल जब तुमने फोन पर बताया कि तुम सब यहाँ आ रहे हो, तो मैं तुरंत यहाँ आकर सारे कमरे साफ करके रख दिए। ठीक है चाचा। अच्छा बेटा, तो क्या मैं तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम करूँ क्या? नहीं चाचा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। चाचा, आप राजीव को गेस्ट रूम में लेके जाइए। हाँ हाँ, आओ बेटा। आओ बेटी आओ। ये तुम्हारा कमरा है। पानी बाहर रखा हुआ है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं नीचे हूं, मुझे बता देना। ठीक है अंकल। मैं शाम तक यहाँ हूं, फिर मैं घर चला जाऊंगा। ओह अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ नहीं रहते? नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं रहता। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ साफ सफाई करने के लिए, फिर मैं घर लौट जाता हूँ। हाँ, लेकिन जब कोई शादी का फंक्शन होता है तब मैं यहाँ रह जाता हूँ। ठीक है। ये हवेली वाकई में बहुत बड़ी और सुंदर है। कितनी पुरानी है ये हवेली? 300 साल पुरानी है ये हवेली। तो अब इस हवेली का तुम्हारे अलावा और कोई वारिस नहीं है? नहीं, मैं ही इस हवेली का आखिरी उत्तराधिकारी हूँ। मेरे पिता का एक और भाई था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उसके बाद इस हवेली का इकलौता हवेली में अब कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। तो ये चाचा कौन है? पापा ने इमरान चाचा को केयरटेकर के तौर पर रखा था। दरअसल पापा इस हवेली को शादी समारोह के लिए किराए पर दिया करता था। इमरान चाचा यहाँ नहीं रहते हैं। वो यहाँ केवल तब रहते हैं जब यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम होता है। वो कभी कभी यहाँ आते हैं और साफ सफाई करके घर चले जाते हैं। एनीवे, पता नहीं इसके बाद हम फिर कब एक साथ बैठकर पार्टी कर पाएंगे। क्यों? मैं बहुत जल्दी यूएस से शिफ्ट हो रहा हूँ। तो क्या रुचि भी आपके साथ यूएसए चली आएगी? हाँ, हम सब जा रहे हैं। दरअसल मुझे यूएसए की एक बड़ी कंपनी से जॉब कन्फर्मेशन लेटर मिल गया है। अब बस जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसके लिए एक अच्छा खरीदार मिल जाए तो फ्लैट बेचकर यूएसए निकल जाएंगे। तब तो तुम्हें बहुत मिस करूंगा।
तो फिर इस हवेली का क्या होगा? इस हवेली को भी बेच दूंगा। एक पार्टी के साथ डील फाइनल हो गई है, वो इस हवेली को एक हेरिटेज होटल बनवाएंगे। उस रात राजीव और दिलीप अपने अपने कमरे में सो रहे थे। पावर कट हो गया है क्या? अरे क्या मुसीबत है। इमरान चाचा होते तो जनरेटर चला देते। ममता कहां चली गई इतनी रात को बच्चे को लेकर? दिलीप को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी पत्नी बिना कुछ बताए इतनी रात को छोटी बच्ची को लेकर कहां चली गई। दिलीप ने घड़ी की ओर देखा। खिड़की से आ रही चांदनी की हल्की सी रोशनी में दिलीप ने देखा कि रात के 2:45 बज रहे थे। दिलीप फिर भी अपने मोबाइल पर टाइम देखने के लिए जाता है, जिसे उसने सोने से पहले चार्ज होने के लिए डेस्क के ऊपर रखा था। लेकिन डेस्क के ऊपर ना तो उसका मोबाइल था और ना ही उसका चार्जर। दिलीप कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि ममता कहाँ गई है। ममता, ममता। दिलीप ने सोचा कि कहीं ममता उस कमरे में तो नहीं गई होगी जिस कमरे में राजीव और उसकी पत्नी है। यह सोचकर दिलीप राजीव के कमरे की तरफ जाता है। राजीव के घर के सामने आते ही दिलीप को और भी हैरानी हुई, क्योंकि राजीव के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। चांद की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। दिलीप बाहर से कमरे के अंदर झांकता है, लेकिन उस कमरे में भी कोई नहीं था। ये देखकर उसकी हैरानी और बढ़ गई। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को सब कहाँ चले गए। दिलीप ने देखा कि छत का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। तब उसे लगता है कि शायद पावर कट हो जाने के कारण सब छत पर हवा खाने गए हैं। दिलीप छत पर आता है, लेकिन छत पर भी कोई नहीं था। अजीब बात है, इतनी रात को सब कहां चले गए? इमरान चाचा या इस समय? चाचा तो घर चले गए थे। इमरान चाचा, इमरान चाचा, आप वहां क्यों खड़े हैं?
ये सब हो क्या रहा है? इमरान चाचा को हवेली के अंदर आते हुए देखकर दिलीप इमरान चाचा से बात करने के लिए हवेली के मेन गेट की तरफ जाने लगता है। एक कमरे के सामने आकर दिलीप रुक जाता है। इस कमरे का दरवाजा तो बंद था। किसने खुला ये दरवाजा? ये आवाज कैसी है? हुश हुश, क्या गया? अजीब बिल्ली है। दोस्तों, आधी रात को इस हवेली में ये सब क्या हो रहा था? दिलीप की पत्नी और उसका दोस्त राजीव आखिर सब कहाँ चले गए? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।